अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहान को जज़ा और सज़ा के कॉन्सेप्ट पर उस्तवार किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेशतर आयात के मफ़हूम में इंसान की तख्लीक का सबब यही बताया गया है ताकि उसे आजमाया जा सके कि वो बुराई का रास्ता अख्तियार करता है या नेकी की जानिब जाता है, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करता है या गाफिल पड़ा रहता है। और फिर जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करते हैं उनके लिए ना सिर्फ ये ज़िंदगी बल्कि बाद की ज़िंदगी भी एक इनाम बनकर रह जाती है। और वो लोग जो अपनी मन मानियों में मशगूल रहते हैं उन्हें मरने के बाद अजाब तो होगा ही, बाज़ औक़ात उनकी ये जिंदगी हत्ता कि उनकी मौत भी दूसरों के लिए इबरतनाक मिसाल बना दी जाती है। हम सब की आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही लोगों का अहवाल शेयर किया जाएगा कि जिन्हें मरने के बाद कब्र ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। उनसे ऐसे कौन से गुनाह सरजद हुए थे कि कब्र ने भी उन्हें अपने अंदर समोने से इनकार किया। ये तमाम वाक़यात तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी इबरत हासिल कर सकें। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसे इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वाक़यात आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर किसी गैर अल्लाह को सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने खामंदों को सजदा करें। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की इस्तेदाद कार और सलाहियतों के मुताबिक माशरे में उनके हकूक़ व फ़राइज़ का तयन फरमाया है। औरत को औलाद पर मर्द से 3 गुना ज्यादा हक अता फरमाया जबकि मर्द को उसका निगहबान बना दिया और उस पर औरत को हिदायत फरमाई कि चूंकि मर्द को तुम्हारा निगहबान, वसीला और वली मुकर्रर किया है लिहाजा उसकी इज्जत और एहतराम तुम पर वाजिब है, जबकि नाफरमानी पर सजा और अमल पर जजा रख दी। इसी हुक्म पर जजा और सजा की एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब कराची के कब्रिस्तान में एक खातून की मैयत तदफीन के लिए लाई गई और कब्र ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के एक मौक्कर कौमी रोजनामे उम्मत की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के गोरकन जो मुबारक अली शाह उर्फ मौला मदद कब्रिस्तान में गुज़िश्ता 25 साल से बतौर गोरकन फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना था कि उसे एक मर्तबा एक औरत की कब्र तैयार करने का कहा गया तो वो सुबह ही से कब्र की तैयारी में मसरूफ हो गया। जोहर के बाद मैयत को तदफीन के लिए कब्रिस्तान लाया जाना था लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कब्र तैयार नहीं हो रही थी। जैसे ही काम खत्म होने लगता जमीन सुखड़ जाती, मट्टी दोबारा कब्र में गिर जाती। कब्र को कई मर्तबा चौड़ा किया गया लेकिन बार बार जमीन तंग हो जाती थी। इसी दौरान जनाजा भी आ गया। जब उन लोगों को सूरत हाल बताई तो मालूम हुआ कि मरने वाली औरत शौहर की नाफरमान और उससे सख्त बदकलामी किया करती थी। उसका शौहर बहुत दीनदार और अपनी वालदा का फर्मा बरदार था और ये बात बीवी को सख्त नागवार गुजरती थी जिस पर वो अमूमन उससे झगड़ा करती और समझाने पर भी बाज ना आती थी। गोरकन ने बताया कि मैयत का आखिरी दीदार करने वाले उसके खानदान के अफराद ने मरने वाली औरत के चेहरे पर अजियत के असरात भी देखे। शाम तक कब्र तैयार करने की कोशिशें की जाती रहीं लेकिन हर बार जमीन तंग पड़ जाती। ये देखकर जनाजे में शामिल लोग इस्तगफार का विर्द करते रहे। किसी के मशवरे पर एक रूहानी स्कॉलर को बुलाया गया तो उस दीनदार शख्स ने कहा कि शौहर अपनी बीवी की मैयत के सिरहाने खड़े होकर उसे सिदके दिल से माफ करे। शौहर ने ऐसा ही किया। उसके बाद कब्र बआसानी तैयार हो गई। गोरकन का कहना था कि औरत के वरसा इस वाक़े से इस कदर शर्मसार थे कि उन्होंने कब्र पर नाम का कतबा भी कभी नहीं लगवाया और ना ही उसके लवाहकीन से कभी कोई कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए आया। बस कभी कभार उसका शौहर आकर कब्र पर फातिहा पढ़ जाता है। ख़वातीन हज़रात, अब हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस वाक़े की सदाकत पर शक गुजरे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बेजान कब्र जो एक घड़े की मानिंद है वो किसी को कबूल करने से इनकार कर दे। तो चलिए आपको यकीन दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक वाक़या सुनाते हैं जो मिशकात शरीफ में दर्ज है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लिखने पर मामूर था वो मुर्तद हो गया और मुशरिकों से जा मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमाया कि उसको जमीन कबूल नहीं करेगी। हजरत अंस का बयान है कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शख्स के गुजरने के बाद उस मकाम पर पहुंचे जहां उस शख्स की मौत और तदफीन हुई थी तो देखा कि वो कब्र से बाहर पड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों से पूछा कि इसको क्या हुआ है कि ये कब्र से बाहर है। लोगों ने जवाब दिया कि हमने इस शख्स की कई बार तदफीन की है लेकिन जमीन इसको कबूल नहीं करती। हर मर्तबा ऐसा हुआ कि हम इसको दफन करके गए और जब आकर देखा तो ये बाहर पड़ा हुआ था। आखिर तंग आकर हमने इसकी मैयत को दफन करना ही छोड़ दिया। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में आता है कि वो शख्स पहले ईसाई था फिर ईमान लाया और मुसलमान हो गया। चूंकि लिखना पढ़ना जानता था इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वही की किताबत पर मामूर कर दिया। लेकिन फिर नामालूम क्या हुआ कि इस्लाम से फिर गया और मुर्तद होकर दोबारा ईसाई बन गया और मुखालिफीन इस्लाम यानी मुशरिकों की सफ में शामिल हो गया। इस बात से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ हुई और जुबान
मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए कि इस शख्स को जमीन भी कबूल नहीं करेगी और इसकी लाश को अपने अंदर से बाहर फेंकेगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जब वो शख्स मरा और मुशरिकों ने उसकी लाश को दफन कर दिया तो सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी है। उन्होंने कहना शुरू किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है कि कब्र खोद कर उसकी लाश को बाहर डाल दिया है। फिर उन्होंने बड़ी मेहनत से जहां तक खोद सके बहुत गहरी कब्र खोद दी और उसको दफन कर दिया। जब अगली सुबह को फिर आकर देखा तो लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई है। अब उनको एहसास हुआ कि ये किसी आदमी का काम नहीं है। चुनाचे वो मायूस होकर वापस लौट गए और लाश को उसी जगह पड़े रहने दिया। तो ख्वातीन और हज़रात, हदीस मुबारका की कुतुब में आए हुए इस वाक़े से एक बात तो साबित होती है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो किसी गुनाहगार की मौत को भी दुनिया के लिए इबरत बना सकता है और उसका हुक्म हो तो कब्र भी उसका जिस्म कबूल करने से इनकार कर सकती है। इस्लामी तारीखी किताबों में हजरत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी एक वाक़या दर्ज है। हजरत अली बिन मदीनी जलीलुल कदर मुहद्दिस और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहिब का इंतकाल हुआ और मैं अल्लाह ताला के फजल से हाफिज कुरान था। मेरा ये मामूल था कि मैं रोजाना वालिद साहिब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करीम करके उन्हें इसाले सवाब पहुंचाता। एक मरतबा रमजान शरीफ का महीना था। मैं सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल वालिद साहिब की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे तराहने की आवाज आने लगी। जब पहली मरतबा ये आवाज आई तो मैं खौफजदा हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा तो अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर न आया। जब मैंने आवाज की जानिब कान लगाए और गौर किया तो मालूम हुआ कि ये आवाज किसी करीब वाली कब्र से आ रही है और ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है और उस अजाब की तकलीफ ही से मैयत कर रही है। बस फिर क्या था, मैं पढ़ना पढ़ाना भूल गया और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसी कब्र की जानिब मतवज्जे होकर बैठ गया। फिर जूं-जूं दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज भी मध्यम होने लगी और अच्छी तरह दिन निकलने के बाद आवाज बिल्कुल बंद हो गई। जब लोगों ने वहां आना जाना शुरू किया तो एक आदमी से मैंने पूछा कि ये कब्र किसकी है। उसने एक ऐसे शख्स का नाम दिया जिसको मैं भी जानता था क्योंकि वो शख्स हमारे ही इलाके का था और बहुत पक्का नमाजी था। 5 वक्त की नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में अदा करता था। जब भी किसी से मिलता तो अच्छे इखलाक से मिलता और ज्यादातर वो जिक्र तस्बीह ही में मशगूल रहता। जब मैं उसकी कब्र को पहचान गया तो मुझ पर यह बात बहुत गिरा गुजरी कि इतना नेक आदमी और उस पर ऐसा अजाब। मैंने सोचा कि इसकी तहकीक करनी चाहिए कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से उसको ये अजाब हो रहा है। चुनाचे मैं मोहल्ले में गया और उसके हम असर लोगों से पूछा कि फलां शख्स बड़ा नेक और आबिद और जाहिद आदमी था लेकिन मैंने उसको अजाब के अंदर मुब्तला देखा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। उन्होंने बताया कि वैसे तो वो बेशक नेक और इबादत गुजार था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। हाँ, उसका कारोबार बेहद वसी था और जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके अंदर कारोबार करने की ताकत ना रही। कोई दूसरा उसके कारोबार को चलाने वाला नहीं था तो उसने अपने साथियों से मशवरा किया। खुद भी सोचा कि मैं अब जरिया मौश के लिए क्या तरीका अख्तियार करूं। उसके नफ्स ने उसको ये तदबीर समझाई कि तू अपना सारा कारोबार खत्म कर और जो कुछ पैसे आए उनको सूद पर दे दे। उसने अपना सारा हलाल कारोबार खत्म किया और जो रकम मिली उसको सूद पर लगा दिया। क्योंकि कारोबार से फारिग हो चुका था इसलिए हर वक्त मस्जिद में रहता, 5 नमाजें इमाम के पीछे बाजमात सफ़े अव्वल में पढ़ता और रात दिन जिक्र तस्बीह में मशगूल रहता। उधर लोगों से उसे हर महीने सूद की माकूल रकम मिल जाती थी जिसके जरिए महीने भर का सारा गुजारा चलता। अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बस ये सुनकर मैं समझ गया कि उसको जो शदीद अजाब हो रहा था वो उसी सूदखोरी के गुनाह का वबाल था। दोस्तों, ये तो सैकड़ों साल कबल का वाकया है। इसी बरस 8 फरवरी को पेशावर में 2 सूदखोरों को जमीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया था और उनको कब्रों से बाहर निकाल दिया था। 8 फरवरी के रोज मीडिया पर यह खबर चली थी कि रिंग रोड से मुंसलिक पेशावर कब्रिस्तान में सूद के कारोबार करने वाले 2 अफराद को मरने के बाद सुपुर्द खाक किया गया। उनके रिश्तेदार जब दूसरे दिन दुआ के लिए वहां पर आए तो उनकी कब्रें खुली मिली और उनकी मैयतें बाहर पड़ी हुई थीं। चुनाचे फौरी तौर पर उलमा से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इनकी मगफिरत के लिए खुसूसी नशिस्त रखवाई जाए, दुआएं की जाएं तो शायद अल्लाह ताला इनको बख्श दे और कब्र भी इनको कबूल कर ले। तो नाजरीन, ये वो तमाम वाकयात थे जो हम सब ने आज आपके साथ शेयर करने थे, सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ते के पेश नज़र कि हम अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला के असूलों के मुताबिक गुजारना सीखें, अपने गिरेबानों में झांकें और देखें कि क्या हम किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे कि जो हमारी बख्शिश की राह में रुकावट बन जाए और कहीं हमारी जिंदगियां ऐसी गफलत में तो नहीं गुजर रही कि हमारी मौत दूसरों के लिए इबरत बन जाए। उम्मीद करते हैं कि हम सब की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर भी बनिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल
रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।